चलो तो आज अपन एक नया क्लास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपन जो क्लास पढ़ रहे हैं इस क्लास का नाम है एव्स। एव्स में टोटली बर्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो चलते अपन इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं, देखते हैं एव्स के बारे में क्या क्या देखना है अपने को। तो अब अपन पढ़ेंगे अपना 6th क्लास, और ये जो 6th क्लास है, 6th क्लास का नाम है एव्स। इस क्लास का नाम है एव्स, और एव्स में टोटली तुम लोग पढ़ने वाले हो बर्ड्स के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है। तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि बर्ड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी जाती है बर्ड्स में, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है और कैसे वो सर्वाइव करते हैं, उसके बारे में अपन सारी चीज देखेंगे। चलो फर्स्ट पॉइंट के बारे में मैं अगर बात करूं एव्स की, तो सबसे पता है बर्ड्स का सबसे पहला फीचर क्या होता है। तुम लोग सभी लोग देखते हो बर्ड्स में सबसे स्पेशल फीचर पाया जाता है कि वो बर्ड्स उड़ सकते हैं। ये देखा तुम लोगों ने, ना मैमल्स उड़ सकता है, ना रेप्टाइल्स उड़ सकते हैं, ना कोई दूसरे कैटेगरी के जानवर उड़ सकते हैं, सिर्फ उड़ सकते हैं बर्ड्स। और बर्ड्स मतलब एव्स, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर है, एव्स कैटेगरी के अंदर है। तो एव्स की अगर मैं स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो एव्स में क्या पाया जाता है, फेदर्स पाए जाते हैं, फेदर्स पंख पाए जाते हैं, और इसके कारण ये क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इन लोगों का क्या फीचर है कि इनके पास क्या पाया जाता है, फेदर्स पाए जाते हैं। फेदर्स को पंख कहा जाता है, और पंख उनको क्या करने में मदद करते हैं, पंख उन लोगों को उड़ने में मदद करते हैं। तो चलो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। अब अपन सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूं तो पता है सारे ही बर्ड्स पता है उड़ नहीं सकते, सारे बर्ड्स नहीं उड़ सकते। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रिच की, ऑस्ट्रिच एक सबसे लंबा पक्षी माना जाता है, सबसे बड़ा पक्षी होता है, बट उसकी अगर मैं बात करूं तो वो बस कुछ ग्राउंड से कुछ लेवल तक के वो उड़ सकता है, बाकी ज्यादा ऊपर तक के ज्यादा हाइट पे वो पक्षी नहीं उड़ पाता है ऑस्ट्रिच। इसका रीजन बताता हूँ, आगे चल के तुम लोग को पढ़ना भी है, बट अभी थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ। जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स की जो हड्डियां होती है, बोन्स जो होती है, ये न्यूमैटिक बोन्स होती है। न्यूमैटिक बोन्स क्या है, चलो इसके बारे में बताता हूँ मैं। न्यूमैटिक बोन्स ऐसी बोन्स होती है जो अंदर से खोखली होती है। खोखली मतलब हॉलो। तुम लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा हॉलो सिलेंडर, हॉलो ये, हॉलो वो करके। तो हॉलो का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई डब्बा और डब्बा अंदर से खाली है तो मैं बोलूंगा कि वो हॉलो डब्बा या फिर हॉलो कंटेनर है। समझ रहे हैं तुम लोगों को। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एव्स की या फिर बर्ड्स की, तो बर्ड्स में जो बोन्स पाए जाते हैं ये न्यूमैटिक बोन्स होते हैं। और न्यूमैटिक बोन्स का मतलब होता है कि बोन्स कैसे, ये हॉलो बोन्स है। और हॉलो बोन होने के कारण बोन का वेट बहुत कम हो जाता है, निग्लिजिबल वेट हो जाता है, बहुत कम वेट हो जाता है। और क्योंकि कम वेट रहता है तो ये बर्ड्स इजीली उड़ पाते हैं। बट अगर ऑस्ट्रिच की बात करूं मैं, तो ऑस्ट्रिच में ऐसे इस टाइप के बोन्स नहीं पाए जाते, न्यूमैटिक बोन्स नहीं होते हैं। उन लोगों के पास फेदर पाए जाते हैं, उड़ने के लिए पंख होते हैं, बट उनके बोन्स जो रहती है वो भारी होती है, वो न्यूमैटिक बोन्स या फिर हॉलो बोन्स नहीं होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बता दिया अभी। चलो तो यहाँ पे अपन अगला पॉइंट लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। आधे से ज्यादा पक्षियां या फिर आधे से ज्यादा बर्ड्स क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बताऊं तो इनमें से एक बर्ड है जिसे बोला जाता है ऑस्ट्रिच। ये फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइट का मतलब क्या, तुम लोगों ने देखा होगा कई बार किसी को बहुत जल्दी कहीं से निकलना पड़ता है तो एरोप्लेन वगैरह से जाते हैं, और एरोप्लेन के लिए अपन शब्द यूज करते हैं फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब ऐसी चीज जो हवा में उड़ सकती है उसको बोला जाता है फ्लाइट। जो फ्लाइट ले सके, हवा में उड़ सके, उसको बोला जाता है फ्लाइट। तो एक फ्लाइटलेस बर्ड है और उस फ्लाइटलेस बर्ड का नाम है ऑस्ट्रिच। तो चलो अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं। अपना थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बर्ड्स में एक एक्सेप्शन देखा जाता है, और ये एक्सेप्शन क्या है, तो ये एक्सेप्शन है फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड, और इस फ्लाइटलेस बर्ड का नाम है, इस फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है, ये ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, ये याद रखेंगे तुम लोग। चलो अब अपन आगे के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फिर इन लोगों की एक और अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं मैं, तो देखो इन लोगों की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इनके पास बिक पाया जाता है, बिक। अब ये बिक क्या है, चलो बिक के बारे में भी बताता हूं मैं तुम लोगों को। बिक बोला जाता है चोच को, चोच को कहा जाता है। तुम लोग बर्ड्स को देखा होगा, हर बर्ड के सामने एक बिक टाइप का या चोच टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है बिक। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि दे पोजेसेस बिक, तो इन लोगों के पास बिक होता है। चलो तो ये हो गया अपना अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के तरफ अगर मैं बात करूं तो पता है क्या होता है, देखो अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, लिम्स के बारे में कुछ चीज बताता हूं। अगर इंसानों की बात करूं मैं, तो इंसानों में क्या होता है, इंसानों में जो लिम्स मैं बोलता हूं, तो मेरे ये 2 हाथ दिख रहे हैं और 2 पैर दिख रहे हैं। इन हाथ और पैर को मैं बोल रहा हूं कि हाथ और पैर अपने पास क्या है, लिम्स है।
ठीक है। तो हाथ को मैं बोल दूंगा कि हाथ मेरे पास क्या है, अपर लिम्स है क्योंकि बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है, और पैर क्या है, तो पैर मेरे लोअर लिम्स है क्योंकि बॉडी के लोअर पार्ट में ये प्रेजेंट है। ये हो गया इंसानों के केस में कि इंसानों के पास 2 पैर है, 2 हाथ है। हाथ को अपर लिम्स बोल दिया क्योंकि वो हाथ जो है वो बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है। देखो अपना बॉडी अगर यहाँ से, अपन यहाँ से अगर एक्सपेक्ट करते हैं मेरा बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरे पैर पे खत्म हो रही है बॉडी। अब बॉडी क्योंकि ऊपर से स्टार्ट हो रही है तो ये मेरा ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये जो भी पार्ट है मेरा अपर पार्ट है, और मेरा हाथ ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो मेरा हाथ जो है ये अपर लिम्ब होता है और पैर जो होता है लोअर लिम्ब होता है। ये हो गया इंसानों के केस में, इंसानों का केस हो गया। बट अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, तो बर्ड्स के पास तुम लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा कि बर्ड्स के पास 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। वो जो 2 पैर होते हैं वो उनके एक तरीके के लोअर लिम्स होते हैं, और जो उनके 2 पर होते हैं वो पर पता है क्या है, तो वो पर में मॉडिफिकेशन हुआ है। और मॉडिफिकेशन पहले पता है ऐसा बोला जाता है कि जो बर्ड्स के पर है वो पर्स उनके 4 लिम्स है। 4 लिम्स मतलब आगे के हाथ है। देखो अगर मैं बर्ड्स के बारे में बताऊं तो बर्ड्स कुछ इस तरीके का अपन बना सकते हैं, ये ऐसा कुछ बर्ड्स देखते हैं अपन, ये 2 पैर होते हैं, ये उसकी बीक होती है और उसके पास इस तरीके का पर होता है। ये इस तरीके का बर्ड होता है अपने पास, ये ऐसा बर्ड होता है अपने पास। तो देखो बर्ड की अगर मैं बात करूं तो बर्ड के पास ये 2 पैर है। 2 पैर को बोला जाता है कि ये 2 पैर जो है उसके लोअर लिम्स है, या फिर इसको हिंड लिम्स कहा जाता है। हिंड मतलब पीछे के साइड वाले, पीछे के साइड वाले लिम्स है ये। बट ये जो पर है इस पर को 4 लिम्स कहा जाता है, इसे 4 लिम्स कहा जाता है। 4 लिम्स जो है इसे माना जाता है कि इनके पास हाथ के बदले क्या प्रेजेंट है, जैसे अपने पास हाथ है तो इनके पास हाथ के बदले क्या प्रेजेंट है, हाथ के बदले इन लोगों के पास पर प्रेजेंट है, फेदर प्रेजेंट है। तो फेदर को या पर को हाथ के बदले यहाँ पे 4 लिम्स बोला जाता है। तो चलो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इनके 4 लिम्स जो है, ये 4 लिम्स जो होते हैं इन लोगों के पास, ये 4 लिम्स मॉडिफाई हो गए हैं, और मॉडिफाई होने के बाद ये क्या बन गए हैं, तो ये मॉडिफाई होने के बाद ये विंग्स बन गए। विंग्स का मतलब होता है पर बन गए हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी कोई भी जानवर देख लो तुम लोग, अगर जिसके पास 4 लिम्स प्रेजेंट है तो 2 लिम्स हाथ होते हैं और 2 लिम्स पैर होते हैं। बट इन लोगों के पास जो आगे के 2 लिम्स होते हैं इनको 4 लिम्स कहा जाता है, और ये मॉडिफाई हो चुके हैं। मॉडिफाई हो चुके मतलब ये अब बदल चुके हैं। इनका काम क्या है, सिर्फ इनका काम है उड़ने का, और इन्हीं को बोला जाता है विंग्स। चलो तो ये अपना अगला पॉइंट हो गया। अब अगर मैं इनकी बात करूं हिंड लिम्स की, हिंड लिम्स पता है किसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया कि इनके जो 2 पर है, पर हो गए अपने 4 लिम्स, और इनके जो 2 पैर होते हैं, पैर को बोला जाता है हिंड लिम्स। तो इन लोगों के पास जो हिंड लिम्स पाए जाते हैं, इन लोगों के पास जो हिंड लिम्स पाए जाते हैं इसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्केल्स क्या है मैं तुम लोगों को बताता हूं। चलो तो ये इनका इस तरीके का ऐसा पैर होता है, ये ऐसा पैर होता है इन लोगों का, इस तरीके का पैर होता है, ये इनका पैर हुआ। और ये पैर जो है इसको हिंड लिम्स कहा जाता है, इसको बोला जाता है हिंड लिम्स। इनके विंग्स को 4 लिम्स कहा जाता है और इनके पैर को हिंड लिम्स कहा जाता है। मैंने लिखा कि इन लोगों के हिंड लिम्स में स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स का मतलब ये है कि इनके हिंड लिम्स में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बने रहते हैं, ये इस तरीके के ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बने रहते हैं इनके हिंड लिम्स में, और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्केल। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, जैसे अगर ये नॉर्मल खाली रहता तो मैं बोलता कि इनके पास स्केल प्रेजेंट नहीं है, बट क्योंकि मैंने इसमें क्या बनाया, ये इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्केल्स। तो बर्ड्स में जो हिंड लिम्स पाए जाते हैं, मतलब बर्ड्स में जो पैर पाए जाते हैं, इनके पैर में स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स हो गए ये स्केल्स इनको किन चीज में मदद करते हैं, तो ये स्केल्स मॉडिफाइड फॉर, इट इज मॉडिफाइड फॉर, ये स्केल्स इनको मदद करते हैं पर्टिकुलरली वॉक करने में, चलने में मदद करते हैं, स्विमिंग करने में मदद करते हैं, स्विमिंग करने में मदद करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुम लोगों को समझना है और याद रखना है कि मैंने क्या बताया। देखो ये याद रखोगे तुम लोग कि बर्ड्स के पास जो पर होते हैं उनको 4 लिम्स बोला जाता है, और वो पर या फिर विंग्स जो होते हैं वो उनको मदद करते हैं उड़ने में। तो ये हो गया उनके 4 लिम्स के बारे में। बट बर्ड्स में जो हिंड लिम्स होते हैं, जो बर्ड्स के जो पैर होते हैं, इनके पैर में से स्केल्स पाए जाते हैं। ये स्केल्स किस चीज के लिए मॉडिफाइड है, तो ये स्केल्स उनको पर्टिकुलरली मदद करते हैं चलने में ये स्केल्स मदद करते हैं, और इवन कई बार बर्ड्स स्विमिंग करते हैं। तुम लोग देखना कई बार अगर उधर अपने डेम तरफ जाके बैठोगे तुम लोग, तो मैक्सिमम कई बर्ड्स क्या होते हैं, आते एकदम से और आने के बाद पानी में लैंड कर लेते हैं और पानी में मस्त तैरने लग जाते हैं। वो रीजन क्या है, रीजन ये कि इनके हिंड लिम्स में स्केल्स प्रेजेंट है, और ये स्केल्स उनको मदद कर रहे हैं पानी में स्विम करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज है बर्ड्स की या फिर एव्स कैटेगरीज की।
चलो तो एव्स की अपन आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे की प्रॉपर्टी पढ़ना। अगर मैं इनके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इनकी जो स्किन होती है, एव्स में जो बर्ड्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देंगे कि इनकी स्किन कैसी है, इनकी स्किन होती है ड्राई, और इवन इनके बॉडी पे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोला जाता है ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड होता है इनके पास जो बॉडी में ऑयल रिलीज करता है। इंसानों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने देखा है कई बार अपने बॉडी में अपन नॉर्मल, मैंने नहा धो के निकल गया, मुंह धुल लिया, जो भी कर लिया मैंने, नहा धो के निकला, उसके बाद मैं 3-4 घंटे तक की अगर जगह पे बैठा हूं तो क्या होगा, मेरे बॉडी पे, मेरे स्किन पे ऑयल आ जाता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल ग्लैंड। अपने पास भी ऑयल ग्लैंड है जिसके कारण वो ऑयल आ जाता है अपने स्किन पे। और ये ऑयल क्या करते हैं, तो ये स्किन को प्रोटेक्ट करने का, एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इन एव्स के पास भी क्या पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इनके पास क्या पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। और ये ऑयल ग्लैंड कहां प्रेजेंट रहता है, तो ये टेल के बेस पे प्रेजेंट रहता है। तो अपन लिख देंगे प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। तो ये टेल के बेस पे प्रेजेंट होता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन लोगों के पास स्केलेटन जो होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। इन लोगों के पास एंडोस्केलेटन पाया जाता है, और ये जो एंडोस्केलेटन होता है ये एंडोस्केलेटन बोनी होता है। चलो इस प्रॉपर्टी को तुम लोगों को समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एंडोस्केलेटन मैंने लिखा है। अब मैंने तुम लोगों को 10 बार बता चुका हूं कि स्केलेटन जो होता है अपने बॉडी में 2 टाइप का होता है। अपने नहीं, एनिमल्स के जो जानवर होते हैं, जानवर के बॉडी में स्केलेटन 2 टाइप के पाए जा सकता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर स्केलेटन प्रेजेंट हो, और एक होता है एंडोस्केलेटन जो बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट हो। इंसानों की अगर मैं बात करूं तो अपने पास क्या प्रेजेंट है, अपने पास एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। मेरे हड्डियों का जो ढांचा है वो मेरे बॉडी के अंदर है, हड्डियों का ढांचा है, फिर उसके ऊपर मसल और मसल के ऊपर स्किन है। तो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एव्स की या फिर बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो बर्ड्स में भी जो स्केलेटन होता है दैट स्केलेटन इज नोन एज एंडोस्केलेटन। क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्केलेटन बोलते हैं। और ये जो एंडोस्केलेटन होता है ये बोनी होता है। बोनी का मतलब है, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ बोन। मेड अप ऑफ बोन किससे बना होता है, बोन से बना होता है। इसीलिए बोला जाता है कि एव्स में या फिर बर्ड्स में एंडोस्केलेटन जो होता है ये बोनी एंडोस्केलेटन होता है। चलो अपन आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब इनकी एक और प्रॉपर्टी बताता हूं। मैं अभी बीच में बात भी किया था कि इन लोगों की जो बोन्स होती है कैसी बोन्स होती है, न्यूमैटिक बोन्स होती है। व्हाट डज न्यूमैटिक बोन्स मीन, तो न्यूमैटिक बोन्स जो होती है वो खोखली हड्डियां होती है। खोखली का मतलब हॉलो बोन्स। हॉलो बोन्स का मतलब ये कि मान लो मेरे पास एक बॉटल है और उस बॉटल में पानी नहीं है, तो वो बॉटल कैसी होगी, हॉलो होगी, या अंदर से खाली है वो बॉटल, तो मैं बोलूंगा हॉलो बॉटल। उसी तरीके से इनकी जो बोन है वो बोन न्यूमैटिक बोन होती है क्योंकि वो अंदर से खोखली होती है, खाली होती है। चलो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि क्या है, इनकी जो बोन्स होती है ये कैसी होती है, हॉलो विथ एयर कैविटी, और उसमें एयर कैविटी होती है, खाली जगह होती है। और इस टाइप की बोन्स को न्यूमैटिक बोन्स कहा जाता है, न्यूमैटिक बोन्स। चलो तो ये हो गया अपना एक प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब अगर मैं इन लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में अगर बात करूं तो चलो इन लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। तो इन लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 एडिशनल चेंबर पाए जाते हैं। इन लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 एडिशनल चेंबर पाए जाते हैं, एडिशनल चेंबर। अब ये 2 एडिशनल चेंबर क्या है, चलो इसके बारे में बताता हूं। तो एक चेंबर होता है जिसको बोला जाता है क्रॉप, और दूसरा चेंबर होता है जिसको बोला जाता है गिजार्ड। चलो इसके बारे में तुम लोगों को समझाता हूं, ध्यान देना। मैंने क्या कहा कि जो बर्ड्स होते हैं या जो एव्स होते हैं, इन लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब है इन लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 एडिशनल चेंबर पाए जाते हैं, 2 एडिशनल चेंबर। अब ये कौन से 2 एडिशनल चेंबर है, तो ये जो एडिशनल चेंबर है इन चेंबर्स का नाम है क्रॉप और गिजार्ड। क्या नाम है इन एडिशनल चेंबर का, इस एडिशनल चेंबर का नाम है क्रॉप एंड गिजार्ड। और ये क्रॉप और गिजार्ड का काम पता है क्या होता है, तो क्रॉप और गिजार्ड का काम होता है, ये क्रॉप फूड को स्टोर करता है, टेम्पररीली फूड को स्टोर करता है, और गिजार्ड फूड को ग्राइंड करने में मदद करता है, और भी छोटा छोटा पार्टिकल में डिवाइड करने में मदद करता है। तो ये 2 एडिशनल चेंबर है जो इस एव्स कैटेगरी या बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाएगा। एक हो गया क्रॉप जो फूड को स्टोर करेगा टेम्पररीली, और गिजार्ड जो क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करके एकदम मिक्स कर लेगा उसको। चलो तो ये हो गए इनके 2 एडिशनल चेंबर। अब अगर मैं इनके हार्ट के बारे में बात करूं तो इनके पास जो हार्ट होता है ये 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। कैसा हार्ट होता है, 4 चेंबर्ड हार्ट।
अपन लिख देंगे कि इन लोगों के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये 4 चेम्बर क्या है, तो इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इनके 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, और इस 4 चेम्बर में से 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म को होमियोथर्मस कहा जाता है, होमियोथर्मस। चलो इसके बारे में समझाता हूं तुम लोगों को, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और सभी लोग ध्यान से समझोगे। मैंने यहाँ पे लिखा कि जो एव्स होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, इन लोगों को बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या है, चलो इसके बारे में तुम लोगों को समझाता हूं। इंसानों की बात करूं मैं तो इंसान भी पता है क्या होता है, इंसान भी एक तरीके का वार्म ब्लडेड एनिमल है। इंसान जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंसान जो एक एनिमल है, वो कैसा एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि अपने बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। अगर मान लो बाहर ठंडी है तो भी मेरे बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, और बाहर गर्मी है तो भी मेरे बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या, अपन ऐसे एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, भले ही बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसको बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं, जैसे मान लो सीजन चल रहा है ठंडी का सीजन, तो ठंडी के सीजन के कारण पता है क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा। बाहर अगर गर्मी का सीजन है तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बॉडी का टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकते, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते वो लोग, वो बाहर जो सराउंडिंग में टेम्परेचर है उस हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को बना लेते हैं। बट वार्म ब्लडेड किसको बोला जाता है, तो वार्म ब्लडेड ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को पर्टिकुलरली रेगुलेट कर सकते हैं या फिर कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं। बाहर भले ही कैसा टेम्परेचर हो, बाहर गर्म हो ठंडा हो, कोई भी टेम्परेचर हो, अपने बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे बॉडी का टेम्परेचर या वार्म ब्लडेड एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा। चलो तो ये हो गया वार्म ब्लडेड के बारे में। और वार्म ब्लडेड के लिए अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको बोला जाता है होमियोथर्मस। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि अपन लोग क्या करते हैं, कोल्ड ब्लडेड के लिए एक शब्द यूज करते हैं जिसको बोला जाता है पोइकिलोथर्मस। मैंने तुम लोगों को बताया इससे पहले कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए अपन एक शब्द यूज कर सकते हैं जिसको बोला जाता है पोइकिलोथर्मस। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए अपन एक शब्द यूज कर सकते हैं जिसको बोला जाता है होमियोथर्मस। चलो तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टी। अब अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अपन बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के लिए इन लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, तो रेस्पिरेशन के लिए इन ऑर्गेनिज्म के पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपन लिख देंगे कि रेस्पिरेशन के लिए इन लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। ये लंग्स क्या करेंगे, तो ये लंग्स पर्टिकुलरली इनको हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज के लिए इनको मदद करेंगे। अगली प्रॉपर्टी की बात करूं मैं तो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सेक्सेस आर सेपरेट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिखा कि सेक्सेस आर सेपरेट। इससे मतलब अपने को क्या समझता है, सेक्सेस आर सेपरेट, इससे मेरे को ये समझता है कि मेल, अगर कोई मेल बर्ड है तो उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा और वो मेल गमेट बना पाएगा, और कोई फीमेल बर्ड है तो उसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा और वो क्या कर पाएगा, फीमेल गमेट बना पाएगा। इससे ये है कि सेक्सेस इनके सेपरेट है, तो सेक्सेस आर सेपरेट अपन लिख देंगे। चलो अगले प्रॉपर्टी अपन लिखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कैसे जानवर होते हैं, ये ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, और साथ ही साथ इन लोगों में कैसा डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। चलो मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में तुम लोगों को समझाते देता हूं। ओविपेरस का मतलब होता है कि ये एग लेइंग या फिर एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओविपेरस को अपन क्या लिख सकते हैं, ओविपेरस को अपन लिख सकते हैं एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये एग प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स के देखे होंगे तुम लोगों ने, बर्ड्स के अंडे होते हैं, उसी अंडे के ऊपर बर्ड्स कुछ टाइम तक के बैठी रहती है, उसको वार्मनेस प्रोवाइड करती है। तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि बर्ड्स हो गए या फिर मुर्गी हो गई, मुर्गी पता है क्या करती है, अपना अंडा जो रहता है उसके अंडे के ऊपर जब तक के अंडा पूरी, जैसे अंडा मान लो डेवलप हो गया, पूरी तरीके से अंडा डेवलप हो गया, अब मुर्गी को पता है कि अंडा कब डेवलप होता है, जब अंडा डेवलप हो जाता है तो मुर्गी उस अंडे के ऊपर जाके बैठ जाती है और उसको गर्मी प्रोवाइड करती है या फिर एक वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड करती है उस अंडे को, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इंक्यूबेशन।
ये प्रोसेस बहुत जरूरी होती है। ये इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि जब पूरी तरीके से अंडा डेवलप हो जाता है तो मुर्गी उसको इंक्यूबेट करती है, मतलब वार्मनेस प्रोवाइड करती है, और जब पूरी तरीके से जब वार्मनेस उसको मिलता है तो फिर क्या होता है, वहां पे वो एग हैच होता है, उसमें से चूजा बाहर निकलता है। तो ये लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है, बर्ड्स जो है वो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, और उसके साथ बर्ड्स जो है बर्ड में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। मतलब बर्ड में अपन लिख सकते हैं देयर इज नो लार्वल स्टेज। इनके इन ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज नहीं होते, कोई भी लार्वा नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे अपन ने एव्स की या फिर बर्ड्स वाले कैटेगरी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। अब अपन देखेंगे इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो अब अपन एव्स के एग्जांपल्स को देखते हैं। चलो ध्यान देते हैं एव्स के एग्जांपल के बारे में। तो इनका एक एग्जांपल है कैरवस। कैरवस जो है क्रो को कहा जाता है, क्रो का साइंटिफिक नेम है। फिर इनका एक सेकंड एग्जांपल है क्रोवस, है ये क्रोवस। फिर सेकंड इनका एग्जांपल है कोलंबा पीजन को कहा जाता है। फिर इसके बाद थर्ड एग्जांपल है इनका स्ट्यूलो करके इनका एग्जांपल है, पैरोट को कहा जाता है। फिर इनका फोर्थ एग्जांपल है स्ट्यूरिथियो, ये कहा जाता है ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम है ये। फिर एक एग्जांपल है पेवो पिकॉक को कहा जाता है। फिर एपेंडायोटोट्स है, एप्टेनोडाइट्स है, और ये पेंगुइन का नाम है, पेंगुइन। और एक है न्यूफॉन, और न्यूफॉन जो है वल्चर का साइंटिफिक नेम है। तो देखो यहाँ पे पता है ऑर्गेनिजम्स के अपन ने दो टाइप के नाम लिखे हैं। एक ये जो है नाम लिखा है मैंने कॉमन नेम है, कॉमन नेम अपन इजीली सब बर्ड्स को जानते हैं। क्रो हो गया, पिजन हो गया, पैरट हो गया, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन और वल्चर। बट इस तरफ जो मैंने नाम लिखे ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम रिमेम्बर करना या फिर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो को कॉर्वस कहा जाता है, पिजन को कोलंबिया कहा जाता है, फिर इसको स्टियालो कहा जाता है, पैरेट को स्टियालो कहा जाता है, ऑस्ट्रिच को स्ट्रूथियो कहा जाता है, पिकॉक को पैवो कहा जाता है, पेंगुइन को एप्टेनोडाइट्स कहा जाता है, एप्टेनोडाइट्स, और वल्चर को न्यूफॉन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े से इनके कंफ्यूजिंग है या फिर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट ये जो है ये साइंटिफिक नेम्स है एव्स के। और इस तरफ जो तुम लोगों ने लिखा है एक कॉमन नेम है एव्स के। तो यहाँ पे अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर लिया, इस क्लास का नाम है एव्स। यहाँ पे अपन ने अलग अलग टाइप के बर्ड्स के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे लास्ट वाली क्लास जिसका नाम है मैमल्स, और मैमल्स कैटेगरी के अंदर ही अपन आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में।